Hello everyone. So we are going to start second unit, second टॉपिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो कितनी फॉर्म्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे और मैं आपको जितना ईजी वे में हो सकता है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, जितना हो सकता है। ठीक है। सो पहले हम पढ़ते हैं क्या होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। फर्स्ट होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जो बिज़नेस है वो मैनेज कराते हैं, मैनेज करता है सिर्फ एक पर्सन है जो पूरे बिज़नेस को मैनेज करता है, वो ही है एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस, जिसमें सिर्फ एक पर्सन है वो मैनेज करता है पूरे बिज़नेस को। मैं आपको एक बार डेफिनेशन है वो पढ़ के बताती हूँ। अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ बिज़नेस ओन्ड एंड मैनेज बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। इट इज़ दी सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिज़नेस। ये बहुत ही सिंपल और कॉमन फॉर्म होती है बिज़नेस को स्टार्ट करने की। ठीक है। सो अगर पेपर में डेफिनेशन आती है तो आप ये डेफिनेशन बिल्कुल लिखिएगा। और सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ बिज़नेस ओन एंड मैनेज बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिज़नेस। ये बहुत ही सिंपल सिंपल एक फॉर्म है बिज़नेस को स्टार्ट करने की। ठीक है। जिसमें सिर्फ एक ही वो जो पर्सन होगा जिसने स्टार्ट करा होगा वही ओनर होगा, वही फाउंडर होगा, वही को फाउंडर होगा, वो सब कुछ होगा उस बिज़नेस का। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। सो एडवांटेजेस होते हैं, एक ईजी टू स्टार्ट होता है कि ईजी टू स्टार्ट। जैसे कि आपके दिमाग में कोई भी बिज़नेस आया, कोई भी बिज़नेस आइडिया आया जो जो लोगों की नीड्स फुलफ़िल कर सकता है। ठीक है। तो आप थोड़ी जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ होंगी वो फुलफ़िल करके फ़ॉर्मेलिटीज़ करके आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो ईज़ी गाइज़, मतलब ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। ठीक है। सेकंड होता है फुल ओवर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉफिट्स। ऑफ कोर्स सी बात है कि ये आप मैनेज करते हो उस बिज़नेस को। ठीक है। कोई एक पर्सन मैनेज करता है उस बिज़नेस को, तो पूरे जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी डिसीजन लिए जाएँगे, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेजेस है कि अगर बहुत सारे लोग होते हैं बिज़नेस में। ठीक है। तो बहुत सारे बिज़नेस में लोग होते हैं तो ये डिसीजन पहले टॉप लेवल पे जाता है, फिर सेकंड लेवल पे आता है, फिर थर्ड लेवल पे आता है। ऐसे-ऐसे बहुत टाइम टेकिंग होता है ये। ठीक है। सो हाँ, तो ये पूरा डिसीजन आपके ऊपर होता है। फुल ओवर और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉफिट्स, फुल कंट्रोल ओवर डिसीजन एंड मेकिंग प्रॉफिट्स। सो रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल टू सेटअप करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट कैपिटल नहीं चाहिए होती है। सिर्फ जो भी कैपिटल है, जो भी रिक्वायर्ड जो भी चीज़ें हैं वो आप लाके सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। सो फोर्थ इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेसेस। जो मतलब ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता कैपिटल, उसे सूटेबल होता है ये बिज़नेस चल जाते हैं। ठीक है। स्मॉल स्केल बिज़नेस है तो ये चलेगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कस्टमर इंश्योर्स बेटर सर्विस। ये एक ही जो बंदा है वो बिज़नेस चला रहा है, तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा विद कस्टमर्स एंड इंश्योर, ये बेटर सर्विस को इंश्योर करता है कि हाँ, वो जो पर्सन है, वो सब सारी चीज़ें वही कर रहा है, तो वो चाहेगा कि कस्टमर उसके पास आएँ। वो कैसे इंश्योर करेगा? सबसे पोलाइटली बात करके, सबको रिस्पेक्ट विद ट्रीटिंग, ही विल ट्रीट समवन एवरीवन विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। सबको अच्छे पोलाइट वे में सब कुछ, सारी चीज़ें हैं वो इंश्योर करेगा कि अच्छी हो, ताकि वो जो कस्टमर्स हैं वो उसी से वो प्रोडक्ट और व्हाटएवर ही विल बी सेलिंग, सो वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या होती हैं? फर्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो भी सोल प्रोप्राइटर होगा वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई बिज़नेस में लॉस होता है। ठीक है। अगर वो लॉस होता है बिज़नेस में, तो जो भी उसकी जो पर्सनल एसेट है, अगर जो भी उसने प्रॉपर्टी बनाई होगी और जो भी उसने चीज़ें खरीदी होंगी जो लग्जूरियस हैं, मतलब, तो वो सारी जाएँगी। अगर कोई एक्सपेंस को लॉस, कोई भी लॉस है उसे फुलफ़िल करना है, कि कोई भी लॉस आ गया और बिज़नेस के पास एक इनफ मनी नहीं है पे करने के लिए, तो ये एक अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि उसी की जो भी प्रॉपर्टी है या फिर जो चीज़ें हैं, उसी से वो लॉस फुलफ़िल होगा। ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स एंड कैपिटल, वही एक अगर सिर्फ आप ही हो। ठीक है। आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स और कैपिटल है, उसके अलावा आप अगर आप चाहो भी तो आप कुछ नहीं इन्वेस्ट कर सकते। ठीक है। सिर्फ रिसोर्सेज़, अगर रिसोर्स एंड कैपिटल की बात हो रही है तो नहीं, क्योंकि नहीं है ना उतना इनफ, क्योंकि एक ही पर्सन क्या-क्या कर सकता है। सो ये एक लिमिटेड रिसोर्सेज़ और कैपिटल हो जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। थर्ड होता है बिज़नेस कंटिन्यूटी डिपेंड्स ऑन द ओनर। अगर बाय चांस अगर किसी भी कुछ भी हो सकता है, अगर एक पर्सन जो भी है वो उसे एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाता है, तो वो वो बिज़नेस चला रहा होगा उसे बंद करना पड़ेगा जब तक, क्योंकि चलाने वाला कोई नहीं होगा ना, तो कंटिन्यूटी डिपेंड करती है उस ओनर के ऊपर। और फोर्थ, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि एक बंदा अब क्या-क्या मैनेज कर सकता है। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन ड्यू टू सिंगल पर्सन मैनेजिंग एवरीथिंग। ये गाइस बहुत ही मैंने शॉर्ट नोट और बहुत ही ईज़ी वे में लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करें, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सब कुछ। ठीक है। नाउ सेकंड इज़ पार्टनरशिप। ये एक ये लोग यूज़ करते हैं इसे जब कोई टू फ्रेंड होते हैं, वो नॉट अबाउट टू फ्रेंड बट बहुत ही ज़्यादा पार्टनरशिप बिज़नेस होते हैं, मैंने देखे हैं। सो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप जिसमें
दो या दो से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, ठीक है? 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी सारे जो भी प्रॉफ़िट्स वगैरह उसे शेयर करेंगे। अगर 2 से ज़्यादा लोग बिज़नेस में काम कर रहे हैं, तो उसे पार्टनरशिप कहेंगे कि पार्टनरशिप वाली फ़ॉर्म है, जो ऑर्गनाइज़ेशन में चल रही है। तो इसमें तो आपको समझ में आ गया, जिसमें सिर्फ़ 1 पर्सन काम कर रहा है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जिसमें 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहेंगे, ठीक है? सो सिर्फ़ ये 2 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम नंबर ये मैक्सिमम वो नहीं है कि अगर तो 2 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि तो मैक्सिमम हो सकते हैं मिनिमम 2 होते हैं कि 2 तो रिक्वायर्ड ही हैं अगर आपको पार्टनरशिप बिज़नेस करना है तो, और मैक्सिमम 50 तक जाते हैं, ठीक है? सो एडवांटेजेस क्या होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के? सो फर्स्ट होती है शेयर रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग पार्टनर। जितनी ज़्यादा आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करोगे, उतने ही ज़्यादा जो भी बिज़नेस की जो भी न्यू आइडियाज़ होंगे या फिर कुछ अ, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं अगर आप फुलफ़िल करोगे, एक-एक डिवाइड करोगे लोगों में, तो वो काम ऑब्वियसली जल्दी होगा और अच्छे एफ़िशिएंट वे में होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर हो जाएँगी, ठीक है? और जो भी रिसोर्सेज़ है, जो भी जैसे कि कोई खर्चा आ रहा है, जैसे कि कुछ स्पेंड करना है बिज़नेस में, तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 50,000 चाहिए फॉर न्यू इन्वेंटरीज़, सो वो 50,000 कहाँ से आएँगे? अगर 2 पार्टनर हैं, तो उसमें डिवाइड हो जाएँगे, ठीक है? तो उसमें वो जो भी ईच पर्सन होगा, एक-एक पर्सन सिर्फ 25-25 देगा ताकि वो 50 हो जाएँ और जो भी न्यू इन्वेंटरी है वो आ सके। सो शेयर्ड हो जाएँगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर होगी और रिसोर्सेज़ भी। एक कलेक्टिव एक्सपर्टीज़ इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे लोगों की जो भी एक्सपर्टीज़, जो भी एक्सपीरियंस होगा वो शेयर करेंगे, तो डिसीजन एक अच्छा होगा। ये भी एक एडवांटेजेस है। ईज़ी टू एस्टैब्लिश कंपेयर टू अ कंपनी। ये एक ईज़ी टू एस्टैब्लिश होता है एज़ कंपेयर टू कंपनी। और फोर्थ इज़ रिस्क एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ये ऑब्वियस है कि जो भी रिस्क है वो और जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि लॉस है 40,000 का, सो 40,000 का लॉस है तो वो 20-20 में डिवाइड हो जाएगा, तो वो मतलब सही हो जाएगा, फुलफ़िल हो जाएगा वो जो भी जो भी लॉस है। और फिफ्थ है मोर कैपिटल इज़ अवेलेबल कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ज़्यादा कैपिटल हो गया, ज़्यादा 2 लोग हैं, तो कैपिटल अगर हमें चाहिए, तो अगर एक पर्सन 50,000 दे रहा है, तो अगर दो पर्सन 50-50 देंगे तो 1 लाख कैपिटल हो जाएगी। तो एज़ कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा होगी। नाउ लिमिटेशन क्या होते हैं? पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पार्टनर्स। ये है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कभी भी अगर पार्टनर्स के बीच, ठीक है? कभी भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो ये एक लिमिटेशन है। अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 1 पार्टनर। एक अनलिमिटेड लायबिलिटी तो सेट होती है कि एक पर्सन को तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी ही, अगर पार्टनरशिप फॉर्म जॉइन करेंगे वो। शेयर प्रॉफिट रिड्यूस इंडिविजुअल अर्निंग। अगर फॉर एग्जांपल 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो अगर ये इतना ज़्यादा अमाउंट सिर्फ एक ही पर्सन को मिलता, तो उसकी अर्निंग ज़्यादा होती, ठीक है? अगर वो सिर्फ एक पर्सन चला रहा होगा, बट इसमें अभी 2 पर्सन चला रहे हैं बिज़नेस को, तो वो 1,20,000 है, वो 60-60 डिवाइड होगा। तो तो ये एक शेयर होगा प्रॉफिट। सो एक लिमिटेशन कि अगर ये पूरा 1,20,000 होता, तो ये ज़्यादा होता, ठीक है? सो एक लिमिटेशन है, वैसे तो सही है, इतना तो होता ही अगर आपको चाहिए तो। लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन केस ऑफ अ पार्टनर्स एग्जिट। अगर किसी पार्टनर ऐसे एग्जिट ले सकते हैं अगर 2 से ज़्यादा हैं, तो अगर 2 ही हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि एग्जिट ही ले लें, बंद हो जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा अगर एक भी पर्सन 2 हैं सिर्फ और एक पर्सन चला गया, तो बंद हो जाता है वैसे। बट 2 से अगर ज़्यादा हैं, जैसे कि 3 हैं, तो एक पर्सन ने एग्जिट ले ली, तो एक लैक ऑफ कंटिन्यूटी हो जाता है, और फिर जो भी 2 पर्सन जो बचे हुए हैं, उन्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, ठीक है? नाउ थर्ड इज़ कंपनी। कंपनी एक लीगल एंटाइटी है, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज़ एक्ट। ये कंपनी कैसे होती है? कंपनीज़ एक्ट के थ्रू फॉर्म होती है और एक लीगल एंटाइटी होती है, ठीक है? सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर मतलब ये अ, जैसे कि जो भी इंडिविजुअल है उससे बहुत अलग है। जैसे जो उसके इंडिविजुअल के जो भी ओनर है, उसके इंडिविजुअल का खुद कुछ का जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वो अपने पैसे लेना चाहता है, अपने पैसे उसे चाहिए कोई पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो पर्सनल यूज़ में वो भी ऐसे नहीं होगा कि अगर पर्सनल यूज़ है पर्सनल यूज़ है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो भी पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है, तो ये काउंट हो जाएँगे कि हाँ, इन्होंने ली थी, और ये मतलब काउंट ही नहीं करेंगे। नहीं, ये काउंट करेंगे एज़ अ ड्राइंग्स इन बैलेंस शीट। सब कुछ काउंट किया जाएगा, सब कुछ लिखा जाएगा एक बैलेंस शीट में, ताकि एक प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्ट आए। ये एक सेपरेट लीगल एंटाइटी होती है, ठीक है? ये ओनर से बहुत अलग होती है, और जो भी बैलेंस शीट वगैरह होती हैं, वो मैच होती हैं अच्छे से। एक लीगल एंटाइटी है जैसे कि, ठीक है? सो पहले एडवांटेजेस: लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्ट्स शेयर होल्डर्स पर्सनल एसेट्स।
एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ये कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जो भी शेयर होल्डर की जो पर्सनल एसेट है उसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। सेकंड, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। एक अगर कोई भी चेंज हो रहा है, कोई भी पार्टनर नहीं, कोई भी पार्टनर कहीं भी एग्जिट ले रहा है तो ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। ईजियर एक्सेस टू लार्ज स्केल कैपिटल थ्रू शेयर्स। ईजी एक्सेस होता है लार्ज स्केल कैपिटल के लिए हम थ्रू शेयर्स, ठीक है। फोर्थ, प्रोफेशनल मैनेजमेंट इनहेंसेस एफिशिएंसी। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगी कंपनी में तो ये इनहेंस करेगा एफिशिएंसी को और प्रॉफिट होगा इससे, ठीक है। फिफ्थ, सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। अगर हमें एक लार्ज स्केल ऑपरेशन करना है तो ये सुटेबल, लार्ज स्केल ऑपरेशन मतलब कोई बड़ा बिजनेस करना है या हमें एक्सपेंड करना है, जो भी हमारा बिजनेस है, जो स्मॉल बिजनेस है, अगर हम एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम कंपनी की फॉर्म दे सकते हैं उसे, तो ये कुछ ऐसा है। लिमिटेशन में क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तो कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये। एक सेकेंड, कंप्लाइंस विद न्यूमरस लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लीगल चीज़ें जो भी होती हैं, सर्टिफिकेट वगैरह वो देने पड़ते हैं कंपनी स्टार्ट करने से पहले, मतलब रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं। डिसीजन मेकिंग में बी स्लो ड्यू टू हायरार्किकल स्ट्रक्चर। बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, कंपनी का पैसा होगा और बहुत सारे डिबेंचर होल्डर होंगे, तो ये जो भी इतने सारे लोग होंगे उनकी वजह से ये कुछ भी हमें डिसीजन लेना है तो ये डिले होता जाएगा, ठीक है। एक हायरार्किकल प्रोसेस होता है ये। लेस प्राइवेसी एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पब्लिकली एक्सेसिबल। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब होता है बैलेंस शीट कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या क्या हुआ कंपनी में, तो ये है, ये जो चीज़ें होती हैं ये पब्लिकली अवेलेबल होती हैं लोगों के पास, ताकि क्योंकि उन्हें शेयर्स चाहिए होते हैं लोगों के, तो इन ऑर्डर टू गेट शेयर कंपनी को अपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं वो शो करनी पड़ती हैं, ताकि वो कहें कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, ठीक है, ताकि अगर पैसे लगाएंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, तो मतलब प्राइवेसी लेस होती है, उतनी प्राइवेसी नहीं होती। अब है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। एक वॉलंटरी एक एसोसिएशन होती है इंडिविजुअल्स की जो टुगेदर, एक म्यूचुअल टुगेदर होते हैं एक बेनिफिट के लिए, जो एक बेनिफिट के लिए दो लोग होते हैं, ठीक है, दो लोग टुगेदर होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। प्रमोट्स इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी इन डिसीजन मेकिंग। प्रमोट करता है इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी इन डिसीजन मेकिंग। सेकंड, मेंबर्स शेयर प्रॉफिट एंड बेनिफिट्स। जो भी बेनिफिट और शेयर्स होते हैं वो शेयर करते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्यों आए हैं, प्रॉफिट ही शेयर करने के लिए आए हैं। थर्ड, इनकरेजेस सेल्फ हेल्प एंड रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल। ये एक जो भी डिपेंडेंट रहते हैं हम एक्सटर्नल सोर्सेज पे, वो रिड्यूस करता है और सेल्फ हेल्प को इंक्रीज़ करता है, इंकरेज करता है। सुटेबल फॉर पीपल हु शेयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये सुटेबल होता है उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेयर करते हैं। लिमिटेशन क्या होती हैं, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्यू टू डिपेंडेंसी ऑन मेंबर्स। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे क्योंकि डिपेंडेंसी है इन मेंबर्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस की। लेकिन डिसीजन मेकिंग कैन बी स्लो ड्यू टू कलेक्टिव मैनेजमेंट। ये डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है क्योंकि कलेक्टिव मैनेजमेंट होगी इसमें, मतलब ज़्यादा मैनेजमेंट होगी, ज़्यादा लोग होंगे तो स्लो होगा। लेस एम्फेसाइजेस ऑन प्रॉफिट विच में अफेक्ट ग्रोथ। मतलब इसमें जो भी प्रॉफिट है वो लेस एम्फेसिस होता है ये अफेक्ट करता है ग्रोथ को। ऑफन फेसेस लैक ऑफ स्किल लीडरशिप। जो भी लीडरशिप होती हैं वो मतलब ज़्यादातर देखा जाए तो ये लैक ही होती हैं, लैक ऑफ स्किल लीडरशिप। नाउ फिफ्थ इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। गाइज मुझे थोड़ा जल्दी बनाना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। सो अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस गवर्न बाय हिंदू लॉ मैनेज्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली। ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो गवर्नमेंट के थ्रू हिंदू लॉ में आता है, ठीक है। मैनेज बाय दी, कौन मैनेज करता है, हेड ऑफ द फैमिली, जो फैमिली का जो हेड होता है, ठीक है। हेड को कर्ता भी बोलते हैं, जो सबसे मुखिया होता है जैसे कि, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है इसके, इंश्योर्स कंटिन्यूटी एज द बिजनेस इज पास डाउन जनरेशन। ये जो बिजनेस है अगर ये पास होता रहता है जैसे जैसे जनरेशन्स इंक्रीज होती हैं, ठीक है, पास डाउन होता जाता है लोग नीचे, ठीक है। सेकंड, लाइबिलिटीज लिमिटेड टू द कर्ता इंश्योरिंग अदर्स एसेट्स आर प्रोटेक्टेड। एक लाइबिलिटी है जो लिमिटेड होती है कर्ता तक, ठीक है, कर्ता तक लिमिटेड होती हैं। इंश्योरिंग अदर्स एसेट्स आर प्रोटेक्टेड, सारे जो भी एसेट्स हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। यूनिटी अमंग मेंबर्स हेल्प्स इन रिसोर्स पूलिंग। सो जो भी यूनिटी होती है जो भी मेंबर्स की वो हेल्प करती है रिसोर्स पूलिंग में। लिमिटेशंस क्या होती है, लिमिटेशंस होती हैं ओनली फैमिली मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट। जो भी बाहर का आदमी है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि ये जॉइंट हिंदू फैमिली है, ठीक, फैमिली बिजनेस है। सेकंड, लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट ड्यू टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। जितने भी लोग होंगे फैमिली के वो ही मैनेज कर रहे होंगे, अगर उनके पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑब्वियसली वो बिजनेस नहीं चलेगा, उतना नहीं चलेगा। डिपेंडेंस ऑन कर्ताज डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। सो जो भी डिसीजन मेकिंग है वो कर्ता की
कर्ता के ऊपर डिपेंड होती हैं कि वो कैसे डिसीजन लेता है ताकि जो बिज़नेस है वो आगे बढ़े। और लास्ट है लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न फाइनेंसिंग ऑप्शंस। जो एक्सेस है लिमिटेड फाइनेंसिंग ऑप्शंस का, वो बहुत ही कम होता है। सो दैट्स इट गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू कमेंट हाउ should I improve more, and let me know what you think